हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी जनरली क्या होती है, क्या इसके मीनिंग होते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि सर बता दीजिए कि मोनोपोली के केस में क्या होते हैं। हालांकि वो एक वर्ड का आंसर है, लेकिन मैं यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन जनरल और इन मोनोपोली दोनों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी हम पहले कई वीडियो, इस पे शायद एक या दो वीडियो हैं, उनमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इलास्टिसिटी को डिस्कस करने में बहुत टाइम नहीं लूँगा। देखिए, हमें मालूम रहता है कि प्राइस चेंज होते हैं, उसी से डिमांड चेंज होती है। तो मैं एग्जाम्पल लूँ कि प्राइस बढ़े 10%, हमें मालूम है डिमांड घटी होगी, डिमांड घटी होगी, ठीक है, लेकिन डिमांड पर कितना चेंज आया, कितने परसेंट, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि गिवन चेंज इन द प्राइसेस लीड्स टू ए हाउ मच चेंज इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज जो होता है कि जब प्राइस के अंदर कोई परसेंटेज चेंज आ रहा है, 10% आ रहा है, तो डिमांड में कितना आएगा, हमें ये तो मालूम है चेंज आ रहा है, कितना आएगा, इसको पता करने के लिए हम इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए वहां क्या, जब हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या थी, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इन इट्स प्राइस, उसके प्राइस। यानी हम ये देखते हैं डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, घटा, बराबर रहा, कितना चेंज आया, इसको हम रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। डिग्री कितना जा रहा है, किधर जा रहा है, उसको डिग्री समझ लीजिए। ये लाइनें मैंने आपको समझाने के लिए कीजिए हैं कि कितना चेंज आ रहा है, वो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस होता है क्वांटिटी डिमांडेड से, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इसके प्राइस चेंज होने की वजह से। ठीक है, ये हमारा इलास्टिसिटी की डेफिनेशन थी। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर डेफिनेशन सेम रहेगी, बस यहां पर थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। यह क्या होगा, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, हमने गुड मान ली एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, परसेंटेज चेंज आएगा, ये परसेंटेज चेंज ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, ये एक्स गुड मान ली हमने। ठीक है, इसका चेंज जो, इसके ऊपर जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन अदर गुड चेंजेस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स था, ये वाई मान लीजिए। अभी मैंने लिख के फॉर्मूले में समझा है, अब मैं आपको उस चीज को इजी कर रहा हूं। यहां हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, कितना चेंज आ रहा है एक गुड की क्वांटिटी डिमांड में, एक एक्स गुड के अंदर कितना चेंज आ रहा है जब वाई के प्राइस पर चेंज आ रहा है, यानी वाई के प्राइस चेंज होने से एक्स पर कितना फर्क आ रहा है। एग्जाम्पल लीजिए, कोक है और पेप्सी है, ठीक है, आप दोनों पीते हैं। सपोज कर लीजिए इसकी डिमांड 100 है, इसकी डिमांड भी 100 रहती है, दोनों की डिमांड 100 है। इसके प्राइस बढ़ गए, जब इसके प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग जो पेप्सी पीने वाले हैं वो बढ़े प्राइस की वजह से परेशान होंगे, और वो क्या कहेंगे, दोनों में सब्स्टिट्यूट है, दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज किया जा सकता है, तो इसके कुछ कस्टमर इधर आ जाएंगे जिससे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये क्रॉस इलास्टिसिटी है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी, पेप्सी के प्राइस के बढ़ने से कोक की डिमांड बढ़ गई। सपोज कर लीजिए इसकी डिमांड अगर घट जाती है, सॉरी, इसके प्राइस अगर घट जाते हैं तो क्या होगा, जब पेप्सी के प्राइस घटेंगे तो कुछ लोग जो कोक पी रहे हैं वो पेप्सी की तरफ आ जाएंगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी।
है, बहुत सिंपल और साधारण चीज है ये। यानी उस इलास्टिसिटी में उसी के प्राइस से उसकी क्वांटिटी पर कितना असर होता था। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड पर कितना असर पड़ता है जब दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अगर लिखा आता है आपके पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अगर लिखा हुआ आता है तो सेफ समझिए। यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, जिसके हमने माना x, 2 गुड है हमारे पास, हमने एग्जाम्पल में अपने 2 गुड ले ली, x और y। अब हम कह रहे हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड x गुड की क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज, कितना चेंज है, पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, उसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड। यानी हम इसकी परसेंटेज चेंज देखेंगे डिमांड में और इसकी परसेंटेज चेंज देखेंगे प्राइस में। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला कैसे बनेगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यह हो गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज को मैं ये बना दे रहा हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ goods X divide by percentage change in price of goods Y। आ रही बात समझ में? पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे गुड्स Y के परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस में। फॉर्मूला हमारा वही है, अगर हम उसको लेके चले, मैं मिटा दूं क्योंकि वो उस फॉर्मूले को ड्राइव करना होगा। इस बात को याद रखिए कि मैंने ये क्या कहा है यहां पर। पहले मैंने कहा परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इन गुड्स X, यानी परसेंटेज चेंज जब होगा तो कैसे होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, पूरा नीचे QX हमने कर लिया, डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ X। ये परसेंटेज चेंज X का हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। यानी ये परसेंटेज चेंज प्राइस का हो गया और ये परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का हो गया। यही हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। अब हम सिंपली इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सीधे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल करके इधर ले आए तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी वाई। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सिर्फ हम डेल्टा पी वाई को इधर ले आ रहे हैं और क्यू एक्स को उधर लिए जाते हैं, यानी डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाइड बाई पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ये आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपने वहां पर उसको, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहली वीडियो पढ़ी है, अगर आपने उसको सही से देख लिया है तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी,
QX इसके अंदर हमने, जैसे मैं बताऊं, ये QX हमने क्वांटिटी ऑफ X लिया है और PY जो लिया है वो प्राइस ऑफ Y लिया है, डेल्टा हमने चेंज लिया है। अब चाहे तो यहाँ हम उसको लिख लें कि QX क्या है, PY क्या है, Q क्या है, वो डेल्टा क्या है। मैंने इसी बता दिया कि ये क्वांटिटी ऑफ X, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X हो गई, ये प्राइस ऑफ Y हो गए और ये चेंज का फार्मूला आ गया। अब बात आ जाती है मोनोपोली की। देखिए, मैं सिर्फ इस फार्मूले को रहने देता हूं, इसको हटा रहा हूं। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात क्या कर रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ Y। क्रॉस इलास्टिसिटी तो इसका ही मतलब है X और Y होनी चाहिए। क्रॉस इलास्टिसिटी का तो यही मतलब है। अब यहां यह कहा जा रहा है कि ये चीज मोनोपोली में क्या होगी, उसके लिए इसको जहन में रखिए और अब मोनोपोली को लेकर आइए। ये देखिए, ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, फार्मूला ये है, मैंने इसीलिए इसको छोड़ दिया था। अब लेके आइए, मोनोपोली क्या है? वहां पर एक प्रोड्यूसर है, एक सेलर है और जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो नॉन आइडेंटिकल है, यानी उसके उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जब सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता तो किसी के प्राइस से किसी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? जब सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसके प्रोडक्ट का कोई, मोनोपोलिस्ट के पास तो यूनिक प्रोडक्ट होता है। यूनिक प्रोडक्ट यानी नो सब्स्टिट्यूट। जब सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो ये X और दोनों कहां से आएंगे? यहां तो मान लीजिए X है या Y है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं हो सकते। और जब तक दो नहीं होंगे, जब तक दो प्रोडक्ट नहीं होंगे, वो भी मिले हुए हों, यानी दोनों जो है वो एक दूसरे से चेंज किए जा सके, जब तक दो प्रोडक्ट नहीं होंगे क्रॉस इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं सकती तो मोनोपोली के अंदर जो हम इसको अगर लेंगे, इसके अंदर तो हम एक चीज को ले लें, हम सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं, हमारे प्राइस यहां जीरो, प्राइस यहां भी जीरो, जब सब जीरो है तो रिजल्ट उसका जीरो आ जाएगा। यानी मोनोपोली मार्केट के अंदर, मोनोपोली के अंदर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है, इसमें हो ही नहीं सकती। इसको लिखिए आप, यहां भी इसकी वैल्यू डाल दीजिए, यहां भी वैल्यू डाल दीजिए, यहां पर ये चेंज नहीं होगा क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है, Y तो है ही नहीं, जीरो, यहां भी जीरो डाल दीजिए, पूरा लेके आइए, कैलकुलेट करके लाइएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि क्रॉस के लिए दो प्रोडक्ट होने जरूरी है, एक का प्राइस चेंज होगा, दूसरे की डिमांड। मोनोपोली के अंदर दो प्रोडक्ट नहीं होते जो एक दूसरे से इंटरचेंज हो सके, इसलिए जीरो हो जाती है। ठीक है, तो छोटी वीडियो है, इंटरेस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।